नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भक्त प्रतिष्ठापिने पंचकर्मतरुश्च विभासुतमेव अधिकारं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 एक सब आगे बढ़ा जाइए, आगे खाली पढ़ाया जाएगा, पीछे ना बैठे तो पीछे बैठे आगे आ जाए ताकि दिखाई दे। फुल कंस्ट्रक्शन रहता है, क्यों उनका साथ दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें मन की जो एकाग्रता है अधिक बनाया रहता है, बनाए रखने में सुविधा होती है। फर्स्ट लाइन में ये जितना आगे होते हैं संबंध है, और जो पहले आधे बच्चे वो संबंध और सामने रहने की हमेशा कोशिश नहीं रहते, क्योंकि उनको दूसरा काम नहीं है, सर क्या पढ़ना उसमें रुचि है, किंतु थोड़ा सोने में, थोड़ा बात करने में, थोड़ा मन में रुचि और पीछे गायब होते हैं। उनका कोई संबंध नहीं है, आगे है बस ठीक है। लेकिन ऐसा करने से भक्ति में टिकना मुश्किल होता है। भक्ति में टिकना हो, आजीवन टिकना हो, जन्मजन्म में टिकना हो, तो हमें सब सही बने रहना पड़ेगा। थोड़ा सा ढीला कर से दिक्कत है, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश रहना चाहिए। विशेषकर माता लोग लाइन बनता है पीछे से, सामने देखिएगा पीछे बैठे फिर बोलना पड़ेगा। अच्छी बात, लेकिन जहाँ हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, जो गलत काम नहीं है उसमें लज्जा करना लज्जित नहीं है, युक्त नहीं है। शर्म कहाँ करनी चाहिए, जो गलत है या जगह जब इस नाम को स्वागत करना चाहिए, बाकी धर्म में स्वागत पाठ करते हैं। वर्जन्य अपराध, वैदिक शास्त्र में 32 सेवा अपराध के बारे में बताया गया है। सेवा अपराध 32 प्रकार के हैं। पहला है गाड़ी में बैठकर या पालकी में बैठकर या जूता पहनकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं है। चप्पल या जूता पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश करना अपराध है, या गाड़ी में बैठकर सीधे गाड़ी घुसा तो मंदिर में, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पता है पहले जमाने में क्योंकि एक सम्मान एक शिष्टाचार है, जमींदार में होता था ना, जमींदार घर को छोड़ी गेट के सामने से चप्पल पहन नहीं जाएगा, सुनाई कोई ऐसा नहीं था। जमींदार घर आया ना चप्पल हाथ में लेकर चलने का, कहीं जमींदार निकल पड़े तो जमींदार के सामने चप्पल नहीं पहनना, ये उनको रेस्पेक्ट है। जब चप्पल हाथ में लेकर जमींदार के घर पा रहा था, बाद में जाकर चप्पल पहना, जैसे मस्जिद आया शोभा यात्रा की तो बैन पार्टी बंद, मस्जिद पार के बाद में चालू, ऐसा करते हैं भारत में। जमींदार के घर में ऐसा है, वहाँ चप्पल नहीं पहनना। जिस तरह वहाँ शिष्टाचार मानते हैं, जिस तरह मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर चप्पल पहन के रोशनी वगैरह इसमें लक्ष्मी माता संतुष्ट होती है। घर के अंदर चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अच्छे लोग पहन रहे हैं लेकिन शोभा नहीं देता है। पालकी में सवारी में बैठकर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, उतर कर नंगे पैर जाना चाहिए। आपने देखा महाराज दशरथ जब पुत्र यज्ञ के लिए तो श्री मुनि को आमंत्रण देंगे नंगे पैर, क्योंकि ऋषि सम्मान्य व्यक्ति है, उनके सामने वो नंगे पैर के चलते बुलाने के लिए नहीं, ये पूरी स्वागत के लिए कुछ
परमेश्वर भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा इत्यादि महोत्सव पालन करने में अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब भी उत्सव आता है भगवान के उत्सव मनाना चाहिए, उसमें आलस्यता नहीं करनी चाहिए। भगवान के श्री के सामने दंड प्रणाम के निवेदन करने में भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आजकल बच्चे घर में होते हैं, दिन में 100 बार जाते हैं तो भी एक बार प्रणाम नहीं करते। पिता माता को अधिक बार प्रणाम करता कि बच्चे सीखे। अगर प्रेम के साथ पिता माता हृदय से भक्ति करें तो बच्चे प्रभावित हो ही जाएंगे। जहाँ पिता माता की भक्ति की कमी होगी तो बच्चे की कमी हो जाता है। भोजन करने के पश्चात हाथ पैर ना धोकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं है। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना अनुचित है। वैदिक शास्त्र में निर्देश दिया गया है, इसकी मृत्यु होने पर सभी परिवार कुछ दिन के लिए अशुचि हो जाते हैं। ब्राह्मण के लिए यह अशुद्ध अवस्था 12 दिन होता है, क्षत्रिय वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन होता है। एक हाथ से दंड प्रणाम करना अनुचित है। जैसे कि कुछ हाथ कुछ लिया है, इसमें एक हाथ से प्रणाम कर, कोई लोग बाहर से प्रणाम करते हैं या प्रणाम कर रहे हैं, एक हाथ में सामान लिया, एक हाथ से प्रणाम किया। नहीं, सामान रखना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। भगवान के जो चरण कमल के नाम भी है, क्या है? अभय और अशोक। अभय और अशोक। हाँ, अशोक अभय। अब देखिए कुछ लोग जो है हाँ ऐसे करते हैं, बाएं हाथ से बाएं चरण को और दाएं हाथ से दाएं चरण को मानसिक रूप से स्पर्श करते हुए प्रणाम कर रहे हैं, या ऐसे प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन एक हाथ से नहीं प्रणाम करना चाहिए। किसी वैष्णव को भी या भगवान को भी एक हाथ से कुछ सामान लेके एक हाथ से नहीं करना चाहिए, अशिष्टाचार। और वैष्णव के लिए कितने दिन प्रभु? वैष्णव के लिए कितने दिन अशुचि होने पर? वैष्णव सदा सूची, वैष्णव गलत प्रमाण करते हैं, अपने पूजा हो गया स्नान करने से सूची है, उनके कोई अशुचि नहीं है। श्री कृष्ण के सामने परिक्रमा नहीं करना चाहिए। मंदिर की परिक्रमा विधि है, भगवान की मूर्ति को दक्षिण और रखते परिक्रमा करना। प्रतिदिन कम से कम 3 बार मंदिर की परिक्रमा करना उचित है। विग्रह के सामने शो जाना उचित नहीं है। मंदिर में विग्रह है, चलो ठंडा हवा है, सुंदर जगह है, साफ सुथरा है, बढ़िया वहाँ कोई है ही नहीं तो सो जाते हैं, लेकिन भगवान है ना, कई बड़े लोगों के सामने, बड़े व्यक्ति सामने सो जाते हैं, यह अपमान है, उनकी अवज्ञा है। उसी तरह भगवान के प्रति भी अवज्ञा होता है। भगवान व्यक्ति है तो देख रहे हैं कि हम उनकी अवज्ञा करते हुए, अनादर करते हुए सो जा रहे हैं, उसे नहीं सोना चाहिए। विग्रह के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। विग्रह के सामने या फिर गुरुजनों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, ये भी असंभव होता है, अशिष्टाचार है। पैर समझ के बैठना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने हाथ घुटना, इसको क्या कहते हैं? कौन हिंदी में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मुझे तो क्या कहते हैं? कौड़ी। कौड़ी ना, उड़िया में भी कौड़ी कहते हैं। तो विग्रह के सामने इन हाथ को पेट, विग्रह सामने हाथ दिए हाथू कौनी अथवा पायर आंगुल धरे बसा उचित है। विग्रह सामने बैठने वाला हाथ को पकड़ के बैठना या
इसको ऐसे पकड़ के बैठना या पैर की उंगली पकड़ के बैठना नहीं चाहिए, विशेषकर पैर की उंगली या पैर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। पैर में हाथ लगाना साथ होना चाहिए। ये सदाचार बचपन से सीखना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, फिर तकलीफ होता है। बच्चों को सिखाना चाहिए, तो बड़े तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे वो, उनको अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम पहले जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक एक्सीडेंट होता है, मैं पहले जो सोचा लोग जाते किसी भीड़ में भागल चला जाता हूँ, 1000 किलोमीटर हम चल नहीं पा रहे हैं, लोग गाड़ी में चले जाते हैं। मैं सोचा कि मैं थोड़ा जगत का बाहर आता हूँ, मैं कभी चला नहीं पाऊँगा, लोग जाते कैसे? ये बहुत दिन तक सोचता था। ये बाइक की तरह भीड़ में लोग चलना मुश्किल होता है, गाड़ी में और स्पीड में थोड़ा है, उसमें चले जाते हैं और धक्का इतना आसानी से नहीं लगेगा, आप चले जाते हैं। कैसे होता है? ये जो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी पत्नी राइसा गोर्बाचोव, मालूम है? ये मिखाइल गोर्बाचोव के भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है संसार भगवान है। क्यों नहीं? भारत की जो ट्रैफिक में भीड़ भाड़ उसमें गाड़ी चले जा रहे हैं, धक्का भी नहीं लगे, चले भी जा रहे हैं, जरा समूह होता है, ये भगवान की दया की वजह से नहीं होगा। तो इतना भीड़, इतना ट्रैफिक है, इतना रस है, उसमें लोग बाइक में चले जा रहे हैं, धक्का नया लगता है, वो तो एक्सेप्शन, बाकी ज़्यादा समूह तो हो रहा है। इसलिए बाइक चलाता नहीं था, स्कूटर भी नहीं चलाता था। मुझे वृंदावन को सोच दिया गाड़ी चला, वो तो बोले कार चलाओ, बोले कार नहीं चलाओ, तो मेरी गाड़ी चलाओ, नहीं चलाओ, बहुत समझते थे। ठीक है, स्कूटर चलाता नहीं तो धीरे धीरे चलाना कुछ नहीं होगा, फिर तो चला कर तैयार नहीं था। गाँव में थोड़ा बहुत चला था स्कूटर को, इतना नहीं था, धीरे चला तो चल गया, तो बात उसमें बात से ध्यान जा सकता है। तो भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण करना उचित नहीं है, भोजन करना नहीं चाहिए भगवान के सामने। अगर ऐसा प्रयोजन प्रदान करें, यदि घर छोटा है भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, इसका अर्थ है कि भगवान के पीछे झूठ बोल सकते हैं क्या? इसका अर्थ है ये बहुत गंभीर है। जैसे गीता बोलना है, झूठ नहीं बोला जाता। गीता पकड़ने से व्यक्ति गंभीर हो जाएगा, झूठ बोला अधिक हो जाएगा, चीज सीरियस हो जाएगा। इसलिए खासकर भगवान सामने झूठ तो बोलना कभी नहीं चाहिए। एक बार बोलने से आदत पड़ जाएगा, एक तो बोल देता हूँ, हैबिट पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा अधर्म है कि क्या बोलना, सबसे गड़बड़ी वस्तु ये है झूठ बोलना। क्यों? ना उसको भगवान को मुश्किल हो जाएगा, उसका जीवन बेमतलबी जीवन हो जाएगा, उसको कोई दुनिया में भरोसा नहीं करेंगे, उनसे तो भगवान की झूठ बोलना चालू हो जाएगा। बताया है एक स्वर्ग से सुंदर था, सिनेमा का दुकान देखा है, स्वर्ग से सुंदर भी देखा है। एक कदर खान का मूवी था, कदर खान की एक लड़की थी, शादीशुदा थी, लड़की को बच्चा नहीं आता होता था, उसके सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस लोग उसको बांस कहते थे, उसको दुख लगता था। वो आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे लोग बांस कहते हैं। उसकी माँ का उसकी पिताजी कहते हैं और लड़की को बच्चा नहीं आता है, इसलिए लोग बांस कहते हैं, बहुत लोग हैं। कदर का नहीं कहा पत्नी को, चलो ये राधा कृष्ण मंदिर के पास में जाकर भगवान प्रार्थना करते हैं, कुछ दान दक्षिण करेंगे, मदद करेंगे तो कुछ भगवान आशीर्वाद होगा तो बच्चा हो जाएगा। वो चलते हैं, अच्छी बात है। दोनों चले गए मंदिर में, राधा कृष्ण का विग्रह है, फिर दोनों हाथ जोड़ के पति पत्नी खड़े हैं, यहाँ उसकी पत्नी खड़ी है, यहाँ खड़ा है। मुझे याद है मेरा उसका एक का नहीं पढ़ता था, ये देखा था मैं
तो मंदिर में क्या घटना कर रहे हैं। एक या क्या नाम है ऐसा कुछ 12-14 साल का हम लोग देखा तो बोल रहा है, हे भगवान मेरे बच्चे को कृपा कीजिए, उसमें बच्चा उसे दूध बन जाए बचाए, तो मैं आपको 10,000 रुपये तो दक्षिणा दूंगा। उसका पति कहती दिमाग खराब है, 10,000 रुपया तुम दोगे बोले हो, तो कहना क्या करोगे। तो पत्नी का जब पल्लू था उसको उठाया भगवान ढल गया, तो पल्लू के पीछे उस पत्नी को कहता है तुम चुप रहो, अरे भगवान कैसे बोलना पड़ता है, काम निकालने के लिए, काम होने के बाद कम दोगे तो चलेगा या नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन काम निकालने के लिए अधिक बोलना पड़ता है। तो पत्नी कहती 50,000 रुपये, फिर बोलो छोड़ दिया, हे भगवान मेरे बच्चे को लड़की दे दो, लड़का दे दो, बच्चा दे दो, 50,000 रुपये दक्षिणा देंगे। बोले हाँ 50,000 रुपये देंगे। इसमें एक अच्छी सीख की बात है, भगवान सब झूठ तो बोल रहा है, क्या लिखा भगवान झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें एक लेसन क्या है, उसको विश्वास है एक प्रकार से कि भगवान सुनते भी हैं। नहीं तो पल्लू क्यों उठाया, झगा क्यों, उसको लगा कि पत्थर है तो पहली बार तो जाता नहीं प्रार्थना करने, मंदिर जाता नहीं ना, हमको लगता है कि पत्थर कुछ काम करता है, मंदिर जाता नहीं हो। दूसरी बात है उसको विश्वास है भगवान काम भी करते हैं, भगवान व्यक्ति है, इसलिए पल उठा कर भगवान के सामने भगवान काम करके सुन लेंगे नहीं, हमारी झूठ बात है। तो भगवान के साथ थोड़ा चल कर रहा है, लेकिन तो विश्वास भगवान व्यक्ति है, वो पत्थर नहीं है, भगवान नहीं है, बात नहीं, भगवान है। लेकिन भगवान के बारे में जो भगवान जो अंतर्यामी है वो सब जान सकते हैं, क्या थोड़ा काम है, बाकी भगवान प्रार्थना करने से भगवान सुनते हैं और भगवान है दुनिया में काम भी करते हैं, ये विश्वास है। एक व्यक्ति भगवान कहता है कि बहुत अच्छा था, अगरबत्ती लगाता था, अच्छा सा भोग लगाता था, एक दिन बहुत कीमती अगरबत्ती बहुत सुंदर सुगंध लगाया तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर भगवान कहते आप कुछ काम करते नहीं, खाली खाली आप काम नहीं कर रहे, नहीं आपको सुनने नहीं दे रहे, वो रुई लगा मिला के भगवान नाक में डाल समझ में आया। ऐसे ऐसे भक्त है दुनिया में, तो रुई लगे भगवान नाक में डाल दिया, काम करने खाली खाली अच्छा से सुनत क्यों लोगे, काम करना चाहिए ना, इतना प्रार्थना कर भोग चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, सब करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन तुम काम करते नहीं हो। अभी अच्छा सुन इतने कीमती हम लोग तुम मत खाली खाली करोगे, लेकिन इसी तरह दृढ़ विश्वास है कि भगवान सुनते भी है, उसके साथ भगवान प्रकट भी, उसकी दृढ़ विश्वास है भगवान सुनते भी हैं। हमारे गाँव के पास एक शिल्पी का मंदिर है, ये सबसे घटना बताता हूँ, इस संसार में काम करते हैं। बालेश्वर में जब पढ़ता था पहले तो लोग किराए के घर पे रहते थे, बाद में क्या घर लिया, जिनके घर के किराए पे रहते थे वो मकान मालिक का कोई बच्चा नहीं था। वहाँ वो शहर है बालेश्वर टाउन है, रेलवे स्टेशन है पास, और हमारे सिद्धि मंदिर जो चंद्रेश्वर है वहाँ से 88 किलोमीटर दूर है, समझो 100 किलोमीटर लगभग दूर है। लेकिन वो इतना जागृत है, लोग वहाँ हजारों लाखों से किलोमीटर आते हैं प्रार्थना करने के लिए चंद्रेश्वर सिद्धि मंदिर। उस स्वयं को है, खुद निकले हैं स्वयं, तो प्रार्थना करने वहाँ लोग आते हैं, क्या करते हैं, भोजन आहार सब छोड़ देते हैं, कोई भी करके भर भी जाते हैं, कुछ खाते नहीं, बुद्धि में बहुत एक बार खाते हैं, कई दिन खाते के प्रार्थना करते रहते हैं, बहुत लोग रोते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत भीड़ लगाते हैं शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए। तो ये व्यक्ति उनकी जो पत्नी है वहाँ ऐसा ट्रेडिशन है, वो लोग घर में बोलेंगे नहीं, कोई स्त्री हमारे घर से गायब होने वाला सोचिए तो चंद्रेश्वर क्या है वहीं रहेंगे, अभी जब तक प्रार्थना सुनी नहीं होती वहीं रहेंगे, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है।
सोने के लिए। तो गायब हो गई स्त्री बालेश्वर, फिर चंद्र से आने लगे, बस से आ रही है हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर, उस बस के बाद झपकी आ गई, सो गई। स्वप्न में कोई काम हो गया उसका, मंदिर तक पहुंचना नहीं पड़ा, लेकिन वो तो यही बात है, स्वप्न में उसका समादेश हो गया, तो ऐसा कर बच्चा होगा। ये सच्ची घटना है, और उससे बच्चा भी हुआ, बच्ची भी, तो कन्या हुई। और एक घटना बताता है बाल्यापन, वहाँ से एक पुस्तक में लिखा है, मेरे पास पुस्तक उसमें लिखा भी है, मैं पहले ही बताया हूँ। वहाँ से कुछ दूर 20 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, वहाँ एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति उड़ीसा से एक व्यक्ति निकलता था डगर, उस व्यक्ति ने निकला देगा। ये व्यक्ति क्या करता था, और पिताजी को जो खाने बैठे थे, पिताजी भोजन थाली में लाते मारता था या मारा था। पिताजी भगवान तुल्य होते हैं, भगवान जैसे व्यवहार करते हैं पिताजी, लेकिन उससे लाखों मारे। रामायण ये सिखाती है कि पिताजी को भगवान रामचंद्र कितनी श्रद्धा की मनुष्य देखता है पिताजी के सुख के लिए, पिताजी बहुत सम्मान दिया। तो कभी भी कोई नजर पिताजी होते संसार में, नजर माता भी होते, भरत ने माँ को त्याग दिया था, पिताजी बात नहीं सुना था कौन, ध्रुव, प्रहलाद, इसलिए धन्य हुए थे। ऐसे अयोग्य पिताजी होने से उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति अगर अयोग्य हो तो उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए। भले उनका आप सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिद्धांतों के आदेश को नहीं सुनना चाहिए, जो अधार्मिक पूर्ण मंतव्य है। तो खैर ये व्यक्ति पिताजी के भोजन थाली में लाते मारता था, जीवन जो पिताजी जिंदा था, पिताजी उस पेट की बीमारी हुई, पेट दर्द होने लगा। वो गया था तो शिव जी के पास। शिव जी स्वप्नादेश करते हैं, स्वप्न में कहा उस व्यक्ति को, ये सच्ची घटना है कि तुमने अपने पिताजी के भोजन थाली में लाते मारा था, इसलिए पेट की बीमारी हुई। तू जा पिताजी को खिला, पिताजी जूठा तो खा, मुझे पैर पड़े माफी मांग तो ठीक हो जाएगा। तो ये आदमी कहने लगे स्वप्न में शिव जी को, मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, पिताजी कहाँ से मिलेगी, माफी मांगो कि जूठा खाओ, ना तेरे पिताजी है ना कहा, तेरे घर में जो कुत्ता है, हमारे घर में जो कुत्ता वो पिताजी जब जीवन दशा में थे, बनारस में होटल में मैनेजर ना बहुत पैसा आत्मसात किया था, आत्मसात करने मिलता है गड़बड़ करने से। होटल का मैनेजर पैसे का मालिक होना चाहिए ना, इसका बड़ी सारा नहीं लेना चाहिए, ना कि चोरी करके ले लेना है, गड़बड़ किया। इसलिए अब जा उनको भोजन करा, का माफी मांग, वो व्यक्ति घर लौटा। लोग कुत्ता भोजन छोड़ने से खाता नहीं, वो कुत्ता को खिलाया, कुत्ता का जूठा खाया, कुत्ता से माफी मांगा, उसका पेट दर्द ठीक हुआ। तो अध्यात्म से मिला करे कर रहा है, और अपना भाग्य से लिखने वाला है। तो शिव जी काम करते हैं, जगन्नाथ जी काम करते हैं, कृष्ण काम करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी काम कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। गुरुवार लेकर गया तो जगन्नाथपुरी में तो मायापुरी जगन्नाथ है, मैं खुद सुना था गुरुवार से मुझसे। एक बार व्यासपीठ के समय, व्यासपीठ जो तीसरा दिन होता है तो जगन्नाथ में प्रोग्राम होता था। पहले 3 दिन व्यासपीठ होता है, एक दिन आदिवास, दूसरा दिन व्यासपीठ, तीसरा दिन जगन्नाथ फेस्ट, 3 दिन होता था फेस्टिवल, व्यासपीठ फेस्टिवल। तो जगन्नाथ मंदिर में गुरुमा जाकर कहा जगन्नाथ की कथा, ये कथा सुनकर लोग रोने लगे। तो जगन्नाथ की कथा क्या है ना, शुरू से जगन्नाथ ईश्वर का नहीं था, ये जगन्नाथ दूसरा किसी की था, लेकिन बहुत पौराणिक है, बहुत पुराना है। ये जगन्नाथपुरी से आए थे बहुत साल पहले, 500-1000 साल पहले, बहुत पुरानी है। तो
पुलिस मतलब वो ये निकला गंगा में फेंक आया था अभी, ऐसा कहना है। वहाँ उस लीला वर्णन है तो कैसा है, कुछ पूर्वाकार व्यक्ति जगन्नाथ का विग्रह निर्माण किया था। तो फिर जगन्नाथ मंदिर जब ईश्वर को मिला उससे पहले उन्होंने कहा कि जगन्नाथ सेवा का ठीक है, बाद में ये लोग दिन में एक बार भोग लगाए, बाद में हफ्ते में एक बार भोग लगाए, बाद में 15 दिन एक बार, बाद में महीने में एक बार भोग लगाते थे, बाद में साल में एक बार भोग लगाए, फिर इस तरह बंद कर दिया, भगवान सेवा हो जाए। ऐसे हाल होता है विग्रह। तो इन लोगों ने फिर ईश्वर को दे दिया, लेकिन भगवान आके वहाँ पुजारी रहता था, पुजारी को कहा अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, मतलब ऑफिशियली इसका नाम तो हमारे हाथ में आया नहीं, जब तक नहीं आता है तब तक भोग राग पूजा पाठ चालू नहीं करना। पुजारी ने कहा सर लाओ ठीक है, फिर कुर्बान चले गए। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरा दिन तो पुजारी स्वप्न में देखता है, क्या देखता है ना, वो मंगला दिखा है, दरवाजा खोला है, स्वप्न में देख रहा है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने सिंहासन पे नहीं है, सिंहासन खाली पड़ा है। तो बहुत डर गया, जब विग्रह गए वो बहुत देर वहाँ भागा, कहाँ गए भगवान, कहाँ क्या कि पीछे आपकी बगीचा है, वहाँ पीछे दौड़ कर गया, जाकर देखा जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा आगे चल रहे हैं, जगन्नाथ चल रहे हैं, बीच में सुभद्रा चल रही है, उनके सिर जैसा है, बहन हमेशा बीच में रहती है, छोटी है उसको बीच में रखते हैं, और पीछे कालिया रहते जगन्नाथ रहते हैं, सामने बड़ा भाई चलते हैं, तो करके चलता है तो वही जाए बीच में से। हाँ तो पुजारी पुकारा जगन्नाथ, जगन्नाथ बड़ा गुस्से दुखी और गुस्सा दोनों था, पीछे मुड़ पर देखा नहीं रहेगा हम यहाँ, हम तो 3 दिन तक आज खाने नहीं दिया, हम भूखे हैं, बहुत भूख लगता है, हम रह नहीं पाएंगे, हम चार बार आत्माधम मायापुर आत्माधम उनके साथ रहकर नहीं खाएंगे। तो ये बहुत गिर गया, माफी मांगा, उसे नींद खुल गया। फिर जल्दी शाम जब जाकर दरवाजा खोले देखा कि सच्ची जगह रहेगी, उसने जाकर देखा कि भगवान तो है, तो उसने सांस फूलने लगा कि बहुत गड़बड़ किया है। साइकिल उसको साइकिल बाइक बाइक नहीं था, साइकिल लेके बहुत दूर चला, जाके महाराज गुरुवार से पहुंचा, जाके बोलता है मुझे माफ कीजिए, एक गलती, बहुत बड़ा गलती होने क्या हुआ ना, आपने जिस दिन बोला मुझे कि श्याम पूजा शुरू ना करना, लेकिन तब तक मैं श्याम पूजा भोग राग चालू कर ही दिया था, आपने तो बोला नहीं, आपने जो बोला कि मत करना, मैं बोला ठीक है, लेकिन आपने बोला नहीं था, तब क्या हुआ ना, रात को मैंने स्वप्न में जाना, क्या देखा ना, देखा कि तीनों 2 भाई और बहन 3 मिलकर मंदिर छोड़ चले गए हैं, और मैंने ढूंढा, वहाँ के मुझे देखा भगवान नहीं है, तो जगह को आपकी बगीचा के पीछे चले जा रहे धीरे धीरे। तो मैंने पीछे पुकारा जगन्नाथ, तो जगन्नाथ पीछे मुड़कर कहा हम यहाँ रह नहीं तो हमें खाने नहीं देते, और 3 दिन से भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, हम जाते मायापुर राधा माधव वहाँ खाएंगे। तो गुरुवार ने कहा अगर तुमने श्याम पूजा चालू किया था, एक बार चालू किया तो बंद नहीं करना था, उन्हें मुझे बोलना चाहिए था, बोला नहीं क्यों, चलो ठीक हो गया, कल हो गया, अब जाके श्याम पूजा बंद नहीं कर, पूरा करते रहे। तो कहने का मतलब है भगवान आप लीला करते हैं। वहाँ जगन्नाथपुरी में जो नवकलेवर होता है 12 साल में एक बार, तो समादेश होता है, नीम का पेड़ कहाँ मिलने वाला है, मैंने खुद देखा है, तो शंख चक्र गदा पर वहाँ पे वो जो नीम की पेड़ है, नीम का पेड़ बड़ा पवित्र माना जाता है, उससे भगवान की दारू है, दारू ब्रह्म, उसमें भगवान के विग्रह निर्माण होता है, यज्ञ होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, पूजा पाठ विशाल का होता है, फिर विग्रह बनता है, लेकिन वो सभी नीम की पेड़ में नहीं होगा, उसको संप्रादेश होगा। पहले वो पाटमंगल मंगला के पास प्रार्थना करते, तो काकड़पुर मंगला, हाँ वहाँ प्रार्थना करते हैं, फिर वो समादेश करते हैं, फिर जाके वहाँ आपको शोभा यात्रा करके पढ़ने के जाते हैं, वहाँ यज्ञ करते हैं, वहाँ के लोग साफ नाग साहब उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और ये कंडीशन होगा उसके कभी भी किसी भी चिड़िया बसरा नहीं बनाया होगा, हाँ ऐसा है, और सांप वहाँ आजू बाजू घूमता होगा,
और उस पेड़ में शंख चक्र गदा पद्म सब चिन्ह होगा। मैंने खुद देखा, वो फोटो देखा था मैं कि सांप भी और शंख चक्र गदा पद्म भी है, अभी भी काम करते हैं और हमारे सब लीला छोड़ जाते हैं। हाँ, विग्रह के सामने जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ आवाज में विग्रह के सामने। जैसे कोई बड़े व्यक्ति है, कि बड़े मिनिस्टर है या कोई बड़े व्यक्तित्व आए हैं, हम उनके सामने जोर से नहीं बोलते, धीरे बोलते हैं। भगवान सबसे बड़े व्यक्तित्व है, तो उनकी अवज्ञा हो जाएगा अगर जोर से बोलेंगे, इसे धीरे बोलते हैं। लेकिन भगवान गुणगान जोर से कर सकते हैं। भगवान का जब गाते हैं, मंगल गा रहे हैं या संध्या गा रहे हैं, हरिनाम गा रहे हैं, तो जोर से गाना चाहिए। विग्रह के सामने दूसरे के साथ दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, भगवान के बारे में किया जा सकता है। विग्रह के सामने रोना या बच्चों से चिल्लाना नहीं चाहिए, विग्रह के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, विग्रह के सामने किसी को तिरस्कार नहीं करनी चाहिए, विग्रह के सामने भिक्षुक को भिक्षा नहीं करना चाहिए, विग्रह के सामने किसी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, विग्रह के सामने चमड़ा धारण करना उचित नहीं है, चर्म निमित्त पोशाक नहीं पहनना चाहिए, उसको पहनकर भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, चमड़े से वस्त्र पहनकर। विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, विग्रह के सामने खराब बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विग्रह के सामने गुरु को प्रणाम किया जा सकता है। दूसरे के चित्र विग्रह के सामने अदवायु त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए पुजारी को सावधानी बरतनी चाहिए, पहले पेट साफ करके बाद में अल्टर करना चाहिए। ये तो भगवान की अपान वायु। भगवान के श्री कृष्ण का निवेदन ना करके कोई भी वस्तु खा लेना नहीं चाहिए। ऋतु के अनुसार ताजा फल और शस्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। भोज्य वस्तु प्रस्तुत होने के बाद भगवान को निवेदन ना करके किसी को देना नहीं चाहिए। भगवान को पीछे करके, विग्रह को पीछे करके बैठना नहीं चाहिए। निशब्द में गुरु को प्रणाम निवेदन नहीं करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करने को जोर से प्रणाम उच्चारण करके प्रणाम करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करते वक्त गुरु प्रणति उच्चारण करके ही प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव के सामने आने से उनके गुण कीर्तन करने में अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी गुणगान कुछ अच्छे बात याद करके वो बोलना चाहिए। और गुरु के सामने अपनी प्रशंसा कहीं भी तो नहीं करना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गुरु के सामने कृष्ण को सबसे देखो कुछ समझ कर नहीं जाना चाहिए कि मैं से गुरु अधिक समझते हैं, मैं उनके सामने मूर्ख हूँ, इसी ज्ञान से जाना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे देव देवी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये 32 अपराध है। इसके अलावा कुछ अपराध की बात 12 पुराण में किया गया है, जैसे कि अंधकार घर में अंधेरे में भगवत विग्रह की स्पर्श नहीं करना चाहिए, विग्रह के अर्चन की विधि विधान दृढ़ता के साथ पालन करने में अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार शब्द ना करके यानी अवमानना ना बता के भगवान के मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। कुत्ता या निम्न स्तर के किसी पशु जो भोज्य वस्तु देखा है उसको भगवान को देना नहीं, इससे भोजन खा के रहना चाहिए। जो कुत्ता जैसे
चावल सूजी बना कर रखा चूल्हा देखा तो उसको देना नहीं चाहिए, इसलिए खाते में ढक के रखना चाहिए, कुत्ता की नजर से तो नहीं होना चाहिए। पूजा करते वक्त नीलों का बंद नहीं करना चाहिए। पूजा करते से मूत्र त्याग वायु त्याग करना उचित नहीं, तो साधन करो। पुष्प अर्पण ना करके धूप निवेदन करना उचित नहीं है। सुगंध विहीन पुष्प भगवान को निवेदन करना नहीं चाहिए। जो फूल में खुशबू नहीं है, बिना खुशबू वाला फूल जो होता है वो फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे बोल। हर रोज अच्छी तरह दान मार्जन करना चाहिए। ये भी क्या है? मैथुन के बाद मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। अनुशास्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मृत्यु स्पर्श करने के बाद मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं है। लाल या नीले रंग के कपड़े पहने पर अपरिष्कार कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। मृतदेह दर्शन करने के बाद भगवान के मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं है। देखने भी सान का अपने जो तक करना होता है पर और देखिए सदर कुछ कर जब मेरा स्नान मतलब डेड बॉडी को देखने से भी स्नान करना पड़ेगा, क्या लिखा है? छूने तक करना है, देखने से। मंदिर में अद्वैत त्याग करना नहीं चाहिए। मंदिर में गुस्सा नहीं होना चाहिए। श्मशान में श्मशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। भगवान की विग्रह के सामने धक्का नहीं उठाना चाहिए। गांजा पीना नहीं चाहिए। अफीम या मादक द्रव्य ग्रहण करना नहीं चाहिए। कभी कभी स्नान करना पड़ेगा। शरीर में तेल लगाकर मंदिर में प्रवेश करना, भगवान के मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। ये तेल लगाने पर स्नान करना है, कोई मुझे पूछा में खा लिखा है तेल लगाया तो स्नान करना चाहिए। कोई लोग स्नान के बाद तेल लगाते हैं ना, इसमें लिखा है, लिखा सदा तेल लगाकर स्नान करना पड़ेगा। तेल लगाने से एक प्रकार की अशुद्धता हो जाती है। स्नान से पहले तेल लगाना विधि है। सिर्फ तेल का मसाज कर सकते हैं। जिन सारे शास्त्रों में परमेश्वर भगवान की परम ईश्वर को निरूपित है, वही सारे शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी विरुद्ध मतवाद पोषणकारी शास्त्र का प्रवर्तन करना नहीं चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने पान चबाना नहीं चाहिए। पान तो नहीं करना है, नहीं चबाना। गमले पात्र में रखा हुआ फूल भगवान के निवेदन करना नहीं चाहिए। फूल रखा हुआ पात्र जो भी साफ सुथरा होना चाहिए। आसन छोड़कर मट्टी में खड़े होकर बैठकर भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जो आरती करते आसन छोड़ खड़ा होना चाहिए। बैठ पूजा करते आसन के ऊपर होना चाहिए। आसन होना अनिवार्य है, लिखा है। स्नान संपूर्ण न होने से भगवान के श्री विग्रह स्पर्श करना, या आधा स्नान किया फिर चला जाता जल्दी में नहीं। स्नान कंप्लीट करना होगा फिर विग्रह की सेवा करना होगा। हाँ ठीक है बात। आधा स्नान करना होगा।
देखिए स्नान तो कई प्रकार के, मानसिक स्नान नहीं है, स्नान 3-4 प्रकार पूजा मुक्ति का है, मौलवी स्नान वाला स्नान है। लेकिन परिस्थिति कोई हो नहीं, खुद बुखार में है, स्नान नहीं कर सकते, तो सेवा करना होगा, तो मानसिक स्नान किया जा सकता है। अगर मानव अशुचि ने स्नान किया है या और कुछ और मित्र है तो मानसिक स्नान काम नहीं करेगा, उसको सोचना चाहिए। हर चीज में स्थान, काल और पात्र की नियम है। बाकी जैसे पेशाब किया, पेशाब बैठ कर करना चाहिए सबके लिए। पेशाब जो है एक शिष्टाचार, एक धरती माता के प्रति एक सम्मान है। खड़े खड़े पेशाब करने से धरती माता के प्रति अवज्ञा, इंसल्ट है। जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, दोनों पूरे संसार है, मेल फीमेल दोनों के लिए खड़े कर पेशाब करने से धरती माता के हम इंसल्ट कर रहे हैं। बैठ के पेशाब करना चाहिए। आजकल जापान निकला है, मेल फीमेल दोनों ही खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, देखा ना? खड़े होकर पेशाब करना कहते धरती माता के सिर पेशाब करना समान हो गया। इसे बैठ के पेशाब करना चाहिए। इतना व्याकुल क्यों है खड़े होकर पेशाब करने के लिए? बच्चा ये तब कार्तिक जब पेशाब बसी की सुसु कर चिढ़ाएगी सब तक ना चिड़ाई करिब ना तो ब्राह्मण घर पिला चिड़ाई कले बाप हुए कौन करिब खसी पेशाब करिब छोट लोग गैस करिब ना बड़े किसी जबरदस्ती कर पेशाब कर देबी प्रथम लोग गैस करिब ना पैसा आवरी बाल्यकाल अभ्यास करिब बुझल यात्रा आश्रम में आके सब आश्रम पाइबो बसी को जो चिड़ाई करिब हाँ, जहाँ कोई उपाय नहीं है, जैसे एयरपोर्ट में वहाँ जो टॉयलेट वहाँ बैठकर व्यवस्था नहीं है, जहाँ संभव हो वहाँ बैठकर करना चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। खड़े होकर पेशाब करना गलत काम है, छिड़कता है। दूसरी बात है, वो सिस्टम गलत है। पश्चिम देश की उनकी संस्कृति पता नहीं है, उनके हम नकल करें क्यों? वो तो सड़ा सी बात तो पानी में पोछ रखते हैं, वो टिश्यू पेपर पोछ लेते हैं। एक बार किसी ने किया था टॉयलेट में ना टीवी भी होता है, अखबार भी होता है, वो टीवी देखते हैं, टॉयलेट करते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, बाद में पोछा बस उसको फेंक दिया, वो फेंक दिया तो क्या करो वो इसकी से पूरा ये सिस्टम जो है पसीने से जल की तक तकलीफ है, मन हो सकता है ऐसा। बाकी भारतीय संस्कृति में ये पोषण की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चे पोषते हैं। तो पोष के भोजन सेवा करने चले जाएंगे डॉक्टर की बिल्कुल स्नान करना पड़ता है और पेशाब जाने के बाद भी हाथ में धोना पड़ता है, कुली करना होता है, नहीं तो अशुचि माना जाता है। तिलक धारण के बाद भी आचरण करना होता है और बैठ के तिलक लगाना चाहिए, खड़े खड़े तिलक नहीं लगाते हैं। और तिलक धारण के बाद सब विश्व हरिमंदिर क्या है, सब जगह पे मंदिर जो विश्व भ्रमण किया उससे नाम उच्चारण करके स्पर्श करना चाहिए, नहीं बस तिलक लगाते हो तो नाराज हो गया फिर। अरे कई लोग खाली एक तिलक लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते हैं, ये तो नाटक हो गया। लेकिन हम इसको देखता नहीं देते नहीं, हम भगवान को पता नहीं लगा है, भगवान संतुष्टि के लिए कि भगवान देखे, और भगवान तो नंदिया क्यों देते हैं, हृदय भी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना तकलीफ क्या है लगाने में। कोई लोग कहते हैं माता हम बड़े कपड़ा पहने, हमको कपड़ा पहनना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करें, लगा लेना तो उसको पहन लें, लेकिन लगाना चाहिए। दीक्षा लिया या दीक्षा लेने वालों को द्वादश तिलक धारण करना होगा, चाहे पुरुष और स्त्री में लिखा नहीं है स्त्री के लिए वर्तित है, ऐसा नहीं है। स्त्री भी वैष्णवी है, उसके ऊपर शरीर पवित्र करना चाहिए, तो 12 जगह तिलक लगा प्रभु जी को
और मंत्र के साथ मंत्र के उच्चारण करना चाहिए और आचरण करना चाहिए, विधान करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। जिसमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े पेशाब नहीं करना चाहिए, खड़े खड़े संडास नहीं करना चाहिए, खड़े खड़े तिलक भी धारण नहीं करना चाहिए। बैठ के व्यवस्थित रूप से तिलक लगाना चाहिए। हमारा रघुनाथ एक बार हम गए थे, समझ हम गए थे यात्रा में जगन्नाथपुरी छात्राकाशी छात्राकाशी सातरागाछी था क्या? सातरागाछी मैं सोचा कोई देर हो रहा है, भूख लगी है, थोड़ा कुछ था, भोजन तरह बस में चढ़ना था, वही जाना था, बातों में प्रसाद व्यवस्था करना था, सब लोग आ गए। हाँ आपसे रघुनाथ को वो दिखाई नहीं देते। मुझे मालूम था उनकी आदत कायदा क्या है, तो मैंने पूछा बहुत जरूर तो आपके उसी जगह कई सारे बातों में हम लोग देख किए थे, अटैक किए थे, क्योंकि इतने लोगों को एक दो बात में काम नहीं होगा, 3-4 जगह में हम चल गए। हाँ तो रघुनाथ को जो जगह पे वहाँ से लौटे हैं, सब लोग आगे कोई दिखाई नहीं पड़ते, सब आगे बस बैठ गए। तो मैं बहुत जगह पूछा, बहुत जगह आए, बोला आपके साथ उधर गए थे, वो वही बात करते ना, हम वही थे, सबकी तकलीफ क्या है? तो फिर उन्होंने मदद किया। क्या मदद किया? वो थोड़ा ऐसा स्वभाव है, उनका जो नेचर है थोड़ा हास्य रसात्मक कॉमेडियन नेचर। उन्होंने कहा मुझे जब याद आता तो हंसी आती। मुंबई भारत शुरू हुए पहले ऐसा है, वो सबसे साथ रहते हैं, ऐसा नहीं वाले लोग रहना बिल्कुल हंसने से व्यक्ति वैसे सारा प्रेशर बयान से जाता है, लेकिन कभी कभी हंसना भी गलत हो जाता है। ध्यान कर बातों में हंसना चाहिए, कभी रोना बहुत जरूरी होता है। गोविंद महाराज ने कहा मैंने भुवनेश्वर में स्कूल खोला है, इसके लिए मैं रोना सीखने के लिए। ये वाक्य उनका था, जैसे भगवान के लिए रोना चाहिए तो उसके लिए मैंने स्कूल खोला है भुवनेश्वर से। आओ यहाँ पढ़ो, कैसे रोना चाहिए सीखो, लेकिन हंसना जरूरी है। पूछा कहाँ है रघुनाथ, तो कहाँ है? बोलो तो कि बोले हंस रहे हैं ना, तो भगवान आपका अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी का मुंह में हंसी ले आए। लेकिन आप से डिसाइड दोनों थे, कोई काम आनंदित आप बोले ना, बोले वो डिसाइड नहीं करे, लेकिन बोल के वो पल कैसा आनंद ले। तो क्या बोले मैं बोला ये इतना अब तक क्यों नहीं आए, सभी लोग आगे बस छोड़ने वाला है, वो तो पहले गए थे ना, तो तिलक लगा रहे हैं ना, क्या तिलक है ना, आप समझते नहीं है। वो सब बैग है, वो बस एक अटैची बैग है, हमारा बस बैग है, वो बैग में फ्रिज टीवी सोफा सेट रघुकुलनाथ ऑर्डर साफ में लेके आते, इतना बड़ा पूछा होगा, 2 कॉमेडी हो गया उसमें। उनका बैग है, उसमें से सोफा सेट टीवी वाले और डाइनिंग टेबल, चेयर, आईना, बस बैठने का आसन, व्यवस्थित सब बिछा के बैठे हैं और तिलक लगा रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब इसकी अच्छी चीज सीखना चाहिए। वो ट्रैवलिंग में है तो केवल तिलक को सीरियसली लगा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, घर पे भी जो व्यवस्था हो तो भी खड़े खड़े देखा वहाँ अंदर भी बड़ा तिलक लगा दे, तो चल पड़ती है, नाटक भी कलाकार राजा बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भक्ति का अंग है, वो पूजा है, तिलक व्यवस्थित लगाना ही चाहिए। जिस मंदिर में पूजा व्यवस्थित करते हैं, शरीर के मंदिर है, उसमें 12 दिवस का अवस्था करते हैं, उसके ध्यान करते हुए
व्यवस्थित रूप से तिलक लगाना चाहिए। वो जो कर रहे थे तो कहते ठीक है, ये थोड़ा काम में थोड़ा स्लो चलता है, ये गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो तो लोगों को हंसा कर थोड़ा मन हल्का करना चाहते हैं, उनके ऐसा स्वभाव है। आपको पता नहीं कि टीवी पे उठा ले जाए घर सो बस है। कुछ लोगों के दिमाग ऐसा होता है, दिमाग में तुरंत आ जाता है क्या बोलना चाहिए, तो हमारा सब ऐसा दिमाग है, तो ऐसा बोलेंगे कि लोगों को हंसी आएगी। अभी थोड़ा सा बताइए। स्नान संपूर्ण वगैरह के स्पर्श नहीं करना चाहिए। कपाल में त्रिरेखा विशिष्ट तिलक धारण करना उचित नहीं है। त्रिरेखा ऐसा जो शैव लोग लगाता है त्रिपुंड, वो वैष्णव को नहीं लगाना चाहिए, यहाँ लिखा है। वो उर्दू तो लगाना चाहिए, ये त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। महादेव वैष्णव, महादेव की नकल हम नहीं कर सकते हैं। महादेव वैष्णव है, वो जहर काल रूप दिख रहे हैं। तो भगवान आधी रात में गोपियों को लेकर युद्ध किया था। एक बार हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो साइकिल लेक्चर आए, तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें आपने प्रेम कर ले लीला, कृष्ण प्रेम कर ले लीला। इसका मतलब है भगवान कृष्ण जो प्रेम करते वो लीला होती है, लेकिन सांसारिक जो प्रेम होगा लोग लीला मतलब हो उसको निंदा करते हैं। लीला मतलब जो गाय की जो डंडा होता है ना, जमीन में बोलते हैं, आगे वर्णन नहीं करूँगा, वो कीड़ा वैसा है। वो लोग शैव चीज़ लगाते हैं, सीधे हाथ में ना होकर मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं है। आज इतना ही कहते हैं कि जो चर्चा होना की आवश्यक है, नहीं तो साधारण ज्ञान धीरे धीरे खो गए लोग। हाँ, प्रभुपाद ने बताया है, मैंने पढ़ा भी है, नाखून कभी दिखाई नहीं देना चाहिए भक्तों को। नाखून जो है रेगुलर उसको ट्रिम काटना चाहिए। नाखून अशुचि माना जाता है। अब देखिए नाखून जब हम जल शुद्धि करते हैं, नाखून डुबाते नहीं, ये पोर्शन डुबाते हैं, नल टच नहीं करते हैं। जो पानी नाखून टच हो गया वो पानी अशुचि माना जाता है। पानी के नाखून को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसी तरह भगवान की पूजा में भी बड़े बड़े नाखून रखिए, सेवा पूजा नहीं करना चाहिए। नाखून काटना चाहिए दोनों हाथ में। ये पाल पोस के नाखून बढ़ा देना अच्छी बात नहीं। लोग हमें अपना रखना नहीं करना चाहिए। বলছে কে বলছে